अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रुप। सोशल साइकोलॉजी में जो यूनिट 8th है उसमें ग्रुप के बारे में बात की गई है। बीए की बात कर रही हूँ और मेरे ख्याल से एमए में यूनिट 3 या 4 में ग्रुप की बात की गई है। तो समझते हैं ग्रुप है क्या। बेसिकली ग्रुप ऐसा ब्रॉड टर्म है जिसका यूज़ मेनली 3 तरीके से किया गया है। 3 तरीके से इसकी मीनिंग को हम समझ सकते हैं। पहला, व्हेन मैनी पीपल कम्स क्लोज टू ईच अदर फॉर सम पर्पस। जब बहुत सारे लोग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन द रोड और अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स सिटिंग इन द ट्रेन। हम कहेंगे ट्रेन में बैठे ट्रैवल करने वाले लोग, बस में ट्रैवल करने वाले लोग, उनका ग्रुप है ना, या सड़क पे चलने वाले लोगों का ग्रुप, सड़क पे साइकिल चलाने वाले लोगों का ग्रुप। तो ये क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से एक दूसरे की क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी दिखाई दे रही है हमें, है ना, क्लोज आ गए तो इसको हम कहेंगे, एक तो इसको ग्रुप बोलेंगे। दूसरा कहेंगे कि ग्रुप इज़ ऑल्सो यूज फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के पर्पस से जब हम ग्रुप का यूज़ करें, जैसे हम कहें कि इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है ना, स्टूडेंट्स का ग्रुप, मिल ओनर्स का ग्रुप, रिक्शा पुलर्स का ग्रुप, ठीक है, ऑटो वालों का ग्रुप्स। तो ये क्लासिफिकेशन के पर्पस से हमने यहाँ पे ग्रुप का यूज़ किया। तीसरा है, ग्रुप इज़ ऑल्सो यूज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर एंड हुज मेंबर्स हैव सोशल इंटरेक्शन विद द फीलिंग ऑफ वी। ठीक है, वी फीलिंग होती है एंड फीलिंग ऑफ लॉयल्टी। समूह का प्रयोग या ग्रुप का प्रयोग हम ऑर्गेनिज्म के एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसके मेंबर्स में वी फीलिंग, ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी और सोशल इंटरेक्शन होता है, जैसे कि एज अ फैमिली, ठीक है, प्ले ग्रुप, ये सब क्या है, ये भी तो ग्रुप है। आगे बात करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट ग्रुप इज़ यूज्ड इन द अबव मेंशन 3 मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि 3 तरीके से हम कैसे ग्रुप का यूज़ कर रहे हैं। परंतु जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ग्रुप का जो प्रयोग है वो तीसरी मीनिंग आपने पढ़ी कि जिसमें ग्रुप एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वी फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी होती है, सोशल इंटरेक्शन होता है, जो तीसरा मीनिंग आपने पढ़ा। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने बेसिकली ग्रुप का प्रयोग उसी अर्थ में किया है क्योंकि ऐसे ही ग्रुप में मेंबर्स के बीच में सोशल इंटरेक्शंस होते हैं। एक कॉमन पर्पस के लिए सोशल इंटरेक्शन किए जाते हैं, कॉमन पर्पस को पाने के लिए। पहली मीनिंग में जो सूचना बनती है उसमें भी सोशल इंटरेक्शन होता है, परंतु वो मोमेंट्री है। साथ ही साथ उसमें एक उद्देश्य या पर्पस होता है, परंतु जनरल पर्पस नहीं होते, जो पहली मीनिंग थी। जैसे कि बस में, रेल में, ठीक है, एरोप्लेन में सफ़र करने वाले ट्रैवलर्स, ठीक है, पर इसमें सोशल इंटरेक्शन जो होगा वो मोमेंट्री होगा। ठीक है, आप कहाँ से हैं, इतना हुआ, बाई चांस है कि वो हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए हो, पर बाई चांस इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, इसलिए इसे ग्रुप की संज्ञा देना उचित नहीं है, सोशल साइकोलॉजिस्ट ने बोला। जहाँ तक दूसरा जो मीनिंग था हमारा, ठीक है, जिसमें हमने बोला क्लासिफिकेशन के बेस पे, वह भी एक कहें तो निश्चित रूप से सोशल साइकोलॉजिस्ट के अर्थ से थोड़ा सा डिफर है, क्योंकि इस ग्रुप से हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पर्पस हमारा पूरा होता है, सिर्फ क्लासिफिकेशन ही पूरा हो पा रहा है। तो इसी वजह से इसमें जो ग्रुप का स्ट्रक्चर वगैरह है उसकी स्पेसिफिक फीचर्स का हमें पता नहीं चलता, इसलिए इसे हम ग्रुप नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, मोस्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव डिफाइंड द ग्रुप कीपिंग दिस थर्ड मीनिंग इन माइंड बिकॉज दिस मीनिंग इज अ साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द ग्रुप प्रेजेंटिंग द डेफिनेशन ऑफ सम प्रोमिनेंट सोशल साइकोलॉजिस्ट बिलो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अधिकतर सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो तीसरे मीनिंग को ध्यान में रखते हुए दी है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मीनिंग को दिखाता है। आप जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ग्रुप ये है, उनके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया। सेरिफ एंड सेरिफ ने क्या बोला, अ ग्रुप इज़ अ सोशल यूनिट, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु स्टैंड्स इन अ डेफिनाइट स्टेटस एंड रोल
relationships to one another and which possess a set of values or norms of its own regulating the behavior of individuals member or at least in matters of consequences of the group. मतलब कि जो ग्रुप है वो एक क्या है, सोशल यूनिट है जिसमें कई सारे व्यक्ति हैं. भाई ग्रुप क्या है, सोशल साइकोलॉजिस्ट अगर कुछ स्टडी कर रहे हैं तो वो सोसाइटी की करेंगे, सोशल यूनिट्स की करेंगे, सोशल इंट्रैक्शन की करेंगे. तो इन्होंने बोला ग्रुप एक सोशल यूनिट है जिसमें बहुत सारे लोग होंगे भाई, जो एक दूसरे से एक स्पेसिफिक पोस्ट या रोल से रिलेटेड होंगे और जिसकी ऐसे अपनी वैल्यूज़ और नॉर्म्स होंगे. ठीक है, जो इंडिविजुअल मेंबर के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं या कम से कम ग्रुप की में होने वाले जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट हैं, उनसे रिलेटेड बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. भाई फैमिली में फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स की जो पोजीशन होती है वो हायर होती है. ठीक है, उनका अपना पोस्ट है, उनका अपना रोल है, उनकी फैमिली के अलग वैल्यूज़ हैं, अलग नॉर्म्स हैं जो हर एक मेंबर इंडिविजुअल मेंबर को कंट्रोल करता है. एटलीस्ट वो जो फैमिली है जो भी रिजल्ट दे रही है उसको तो कंट्रोल करेगा उन बिहेवियर को. ठीक है, तभी कहते हैं आपके बच्चे ने बहुत अच्छा किया, आपने अच्छे संस्कार दिए हैं. ये क्या है, ग्रुप के बारे में तो बात हो रही है, फैमिली के बारे में बात हो रही है. न्यू कॉम ने क्या बोला, 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को ग्रुप कहा जाएगा. ठीक है, 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्तियों को ग्रुप कहा जाता है जो कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स के बारे में नॉर्म्स में हिस्सा बांटते हैं. ठीक है, या नॉर्म्स को शेयर करते हैं, जिनकी सोशल रोल्स क्लोज होते हैं, क्लोज इंटरलॉकिंग होती है जिनके सोशल रोल्स में. ठीक है, इसी के साथ लिंडग्रेन में भी बताया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप में बिजी होना ही एक ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करता है. ऐसे ही बहुत सारी डेफिनेशंस दे दी हैं मैंने, क्रेच एंड क्रेचफील्ड. ठीक है, और बेलेची ने बोला कि एक साइकोलॉजिकल ग्रुप 2 या इससे अधिक ऐसे व्यक्तियों को कहा जाएगा जो कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफ़िल करता हो. जैसे मेंबर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि एक मेंबर का बिहेवियर दूसरे मेंबर के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करे. दूसरा, मेंबर्स के बीच एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी, बिलीफ, वैल्यूज़ और नॉर्म्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिससे मेंबर्स का जो म्यूचुअल कंडक्ट है वो डिफाइन हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट है वर्न बैरन और बेंस्क्रॉम ने बोला कि व्यक्तियों के एक ऐसे कलेक्शन जो कुछ हद तक एक बाउंड से बंधे हुए होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुप. ठीक है, अब इन जो भी डेफिनेशंस हुई थी, इन डेफिनेशंस के बेस पे कुछ फीचर्स सामने आते हैं. ठीक है, अब वो फीचर्स क्या हैं, ये फीचर्स बताते हैं कि जो ग्रुप है एक सोशल यूनिट है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन करते हैं. इसी वजह से जो ग्रुप है वो व्यक्तियों का कलेक्शन है, एग्रीगेट से थोड़ा सा डिफ़र होता है क्योंकि इसमें सोशल, ठीक है, यूनिट्स की फीचर नहीं होती, इसमें पूरे ग्रुप की हम बात करते हैं. ठीक है, ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस होते रहते हैं. ये इंटरेक्शन फेस टू फेस होगा या फिज़िकल होगा, इसका कोई वो नहीं है कंडीशन कि फेस टू फेस ही होना चाहिए, फिज़िकल इंटरेक्शन ही होना चाहिए. भाई माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो फेस टू फेस नहीं होता, या फेस टू फेस होगा तो फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं होता, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है. इंटरेक्शन होना इज़ इम्पॉर्टेंट. वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ग्रुप कहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी व्यक्ति अपने आप को ग्रुप का एक सदस्य समझें, पहली बात तो. ठीक है, तथा साथ ही साथ उस ग्रुप के दूसरे व्यक्ति भी उस समूह के जो मेंबर है, ठीक है, उस मेंबर को उस समूह का सदस्य समझें. ठीक है, पहला क्या हमने बताया कंडीशन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक ग्रुप कहलाने के लिए ज़रूरी है कि सभी व्यक्ति अपने आप को उस ग्रुप का सदस्य समझें. ठीक है, और दूसरा कि दूसरे व्यक्ति भी उस सदस्य को उस ग्रुप का मेंबर समझें. ठीक है, अब
कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके बीच में एक रेलिवेंट और कोहेरेंट यूनिट में अपने आप को बांधना ज़रूरी है। और सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इस फीचर को इनिशिएटिविटी बोला है। जैसे कि बस स्टैंड पे बहुत सारे व्यक्तियों को कलेक्शन को हम ग्रुप इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि ये सभी व्यक्ति अपने आप को एक दूसरे से रिलेटेड नहीं मानते हैं, ठीक है, इसलिए इसे ग्रुप नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है ग्रुप मेंबर्स को एक ग्रुप में मेंबर्स का एक कॉमन गोल होता है तथा साथ ही साथ वे एक कॉमन नॉर्म से डायरेक्टेड होते हैं। हर मेंबर का एक नॉर्म एक गोल में बिलीव होता है और वह इसके वैल्यूज़ को समझता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप में मेंबर्स का जो फेट है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होता है। अगर हम इसको अलग अर्थों में समझें, ग्रुप के जो आउटकम्स हैं उसका प्रभाव दूसरे, ठीक है, या उस ग्रुप के हर मेंबर के पर समान होता है। भाई फादर की जो इनकम है उसका इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा होगी तो उसका इफ़ेक्ट ग्रुप के या फैमिली जिसको हम ग्रुप बोल रहे हैं उसके हर मेंबर पे पड़ेगा। और मेंबर्स के बिहेवियर द्वारा ग्रुप का जो आउटकम है वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। भाई आपकी फ़ीस ज़्यादा हो गई तो फादर को जो इनकम मिल रही है वो भले ही ज़्यादा मिल रही है, वो अपने आप कम हो जाएगी। क्रेचफील्ड और बेलिची ने अपनी डेफिनेशन में मेंबर्स की इस डिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और इस तरह की डिपेंडेंस का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनके ग्रुप में मिलता है। ये जो प्लेयर्स हैं उनका जो ग्रुप होता है यदि जीतता है तो उस ग्रुप के सभी मेंबर्स क्या होते हैं, सर उठा के बताते हैं कि हमने जीता, और अगर यदि हारता है तो पूरे मेंबर्स की बदनामी होती है। किसी एक मेंबर की गलती से जो ग्रुप है या दल है वो हार सकता है और किसी एक के ज़्यादा प्रयास से वो ग्रुप जीत सकता है। तो ये जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स के बेस पे हम इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि ग्रुप दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी सोशल यूनिट है जिसके जो मेंबर्स हैं कॉमन गोल को पाने के लिए एक स्पेसिफिक नॉर्म्स के अनुसार एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं ताकि उस कॉमन गोल को वो पालें, ठीक है। ये था हमारा ग्रुप और इसके फीचर्स, ठीक है। ये पार्ट बहुत बड़ा है, इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द कोर्स आपका पूरा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। और आप ही में से कुछ लोगों ने बोला कि मैम थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ बना दीजिए ताकि डेटा ख़त्म ना हो, तो आपकी इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं शॉर्ट वीडियोज़ बना रही हूँ। अब ये पार्ट 1 था ग्रुप का। अब ग्रुप 2 पे जब हम लोग जाएंगे बेटा तो हम पढ़ेंगे सम बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ग्रुप, जिसमें उनका रोल, स्टेटस, नॉर्म्स, कोहेसिवनेस, ये सब पढ़ेंगे। तो वो होगा पार्ट 2 ग्रुप का। अभी जितना पढ़ाया वो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा मेरे आने से पहले। थैंक यू।